उपस्थित हुए हैं। मैं नहीं कहूँगा कि पूरी अव्यवस्था में एक नई व्यवस्था को जन्म देने का नाम लेखक, कवि और साहित्यकार है। आज अदबी संसार पलामू के तत्वाधान में जो स्मारिका का विमोचन हुआ है, आज हम सबों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन, जो अभी उताई सर ने कहा कि महापौर, प्रथम महापौर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और निश्चित तौर पर ये साबित कर दी कि महिलाएं किसी मामले में कमजोर रही है, चाहे आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद में हो। निरंतर अगर मन में हौसला हो तो आगे बढ़ के हम कुछ कर सकते हैं। और जो बातें कही, लोग कल मजाक उड़ाया करते, सच बात यही है। कल एसी में रहती है, कल गाड़ी में चलते हैं, कल हाथ हिला देंगे, चले जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इनका जो संस्कार है, जो पूर्वजों से मिला हुआ है, आज साबित कर दिए हैं। तो हमेशा सभी को दिलों पर याद रहेंगे, हमेशा लोग इसको याद करते रहेंगे। मैं इनको निश्चित तौर पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर हम मौजूद हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हम सबों को उपस्थित अध्यक्षता कर रहे भरवा साहिब डॉक्टर आसिम अंसारी साहब की बात सुना, सच में रोंगटे खड़े हो गए। इस उम्र में भी इतनी हौसला इनके पास है, जज्बा इनके पास है। अगर हम थोड़ा सा भी सीखने की स्थिति में है तो नई क्रांति आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं सर को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हम सब उपस्थित हैं, समाज सेवी हमारे बड़े भाई मुमताज भैया, जो गांव से चलकर शहर तक अपनी पहचान बनाने वाले, एक बहुत बड़ी बात है। सब कुछ संभालते हुए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे गार्जियन तुल्य एम.जे. अजहर साहब, जिसने मेरे को तो शुरुआत ही कराया है। स्कूल में पहली बार अगर कोई मुस्लिम लड़कियों को देने का काम किया है तो सर ने किया है। बेटी वहाँ है, जब हम योगा करा रहे तो लोग हंसते थे कि मुस्लिम लड़कियां योगा करेगी क्या, लेकिन सर को जो फोटो भेजा, सर हौसला दिया, योगा शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, घबराइए मत आप, कहने वाले कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसका परवाह मत कीजिए, आगे बढ़िए, इसी तरह मंजिल आपको मिलेगा। सर का मैं ऋणी हूँ, सच में इन्होंने आपने जो हौसला दिया है मुझे, इससे हौसला का परिणाम है कि आज मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, सबका आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ा हूँ। आज जिन शख्स को, जिसे परशुराम सर ने कहा कैसे हस्ती यहाँ बैठे हुए हैं, जो मैं देख रहा हूँ श्रीधर प्रसाद द्विवेदी सर, जो साहित्य क्षेत्र में अलग स्थान बनाए हुए हैं, जो निश्चित तौर पर हस्ती है हम सबों के बीच में, कई मरवानी से हस्ती हैं। इतना मैं कहूँगा, हस्ती तब हम सबको मिलता है जब बस्ती में चल करो, एक कहा जाए कि बस्ती से गुजर कर सभी मतलब हर क्षेत्र में अपना पूरी तरह से मेहनत करके और पूरी तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जाकर हस्ती प्राप्त होती है। ऐसे सर को मैं प्रणाम करता हूँ, कमरवानी सर को और अपने श्रीधर द्विवेदी सर को, और हम सबों के बीच में उपस्थित हैं परशुराम सर। उनके बारे में तो कहना लगता है सूर्य को दिए दिखाने का समान हो जाएगा, क्योंकि हर तरह से ही हर भाषा में जानते हैं किसको कहाँ मुँह लेना है, किसको कहाँ क्या करना है, सब जिनके पास कला है। और हमारे रहमी रहवर सर है, प्रभात सर है, सुषमा दीदी है, जो पढ़ाई हमको है, हमारे राम प्रवेश सर है, और तमाम जो हमारे अभी सर जो यहाँ पहली बार जो अभी संगीत के माध्यम से कविता सुनाए, तमाम हमारे अभिभावकगण है, मैं सभी झारखंडी जोहार प्रणाम, दीदियाँ बैठी हुई है, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। इतनी सी बात है कि मैं इस तरह देख रहा हूँ जिनके नाम पर दिया गया है। अदबी संसार के पलामू के तत्वाधान में हमारे स्वर्गीय ज्योति प्रकाश सर और प्रोफेसर नादिम बल्खी जी, अली अहमद हुसैन सर और मोहम्मद पंडित राजा राम मिश्रा जी, शायद ये तीन लोग आज़ादी के पहले पैदा लिए, और राजा राम मिश्रा सर है जो आज़ादी के बाद पैदा लिए और शास्त्रीय संगीत को नया जन्म दिए। लेकिन तीन लोग जो पैदा लिए, मैं समझता हूँ कि वो आज़ादी के पहले कितना चुनौती होगा लिखने के लिए, और आज़ादी के पहले क्या लिखना होगा। तो हम याद करते हैं जब मैथिली शरण गुप्त को, राहुल शंकर त्यायन को, या फिर उठाकर देखिए दिनकर को, सरकार को, जानकी वल्लभ शास्त्री को, समझ में आता है कितना कठिन होगा लिखने उस समय, जब देश की आज़ादी न थी, जब गुलाम हम थे, तो कवि को लिखना, कविता कितना टफ पड़ता होगा, तो देश की आज़ादी के लिखते होंगे। आज वर्तमान समय में समझता हूँ, अगर नफरत को मिटाकर, अगर मोहब्बत का अगर कहा जाए कि पैगाम अगर जनमानस में जनराइज करने की ताकत किसी में है तो साहित्य में है, कवि में है और लेखक में है, सारा उनमें सभी ताकत हो सकता है।
कि आज अगर मानवता को बचाना है, नफरत को मिटाना है, तो इस पर कवियों का आगे बढ़कर लिखना होगा। और आज के हमारे जो पलामू में जो कवि हैं, जो रांचल कवि आए हुए हैं, कवित्री आए हुए हैं, जरा याद के इस समय जब बेटियों के जब सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती होगी झांसी की रानी कि बुंदले हर बोलो के मुझ से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितना क्रांति का समय होगा, कितना वो समय होगा, कितना वो जुनून होगा। तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों के साथ सामना करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इंदौरी साहब ने कहा कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मलाहों के चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। इस सब पर कहने की बातें बहुत है, लेकिन वक्त कम है। मैं इतना चाहूंगा कि हम सब वक्त के सांचे में ढालने चले हैं, वे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं कल अपने आंगन में अपने बच्चों को बोल रहा था, क्योंकि मैं प्रत्येक शनिवार को मीटिंग करता हूँ, अधिक बच्चे मेरा मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे अवसर मिला है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैंने कहा कि आंगन देखिए दोस्त, कुछ चंद लोगों ने आंगन दो कर दिया है। जो हम अलग अलग पर्व को मनाते हैं, हिंदुस्तान की सरजमी है, यहाँ मोहब्बत है, हम सब मिलकर दीपावली ईद को मनाते हैं, ये हमारा आपका हिंदुस्तान है। मैं बहुत ज्यादा में बोलते हुए समय कम है, मैं पुनः अजहर साहब को सभी तमाम कवि लेखकों का मैं ये कहता हूँ। और एक बात मैं घोषणा करना चाहूंगा कि मैम आप है, हम सभी लोग हैं, सारे कवि लेखक यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही है, खुद यहाँ सुबह की धूप के सर भी बैठे हुए थे, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ अखबार निकल रहे हैं। एक अखबार ऐसा निकलना चाहिए जहाँ कवियों की वाणी को उसमें पिरोया जाए, लिखा जाए, सभी स्कूलों में चलाया जाए, उसको दिया जाए। और हमसे जितना सहयोग बनेगा हम लोग देंगे, लेकिन उस हर कवि की बात को स्कूल के बच्चों तक पहुंचाया जाए, तभी हमारी मानवता बचेगी। कहा गया शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है, तभी आएगा। हमारे कवि जब लिखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, पुनः विश्व गुरु होगा। सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।